हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो सिख के 10 गुरु हुए तो आपको पता भी होगा, जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको पता है कि सिख गुरु जो थे तो वो पहले धर्म को डेवलप करेंगे, फिर धीरे धीरे वहाँ पे बंदा बहादुर आएंगे और बंदा बहादुर के बाद जो होंगे महाराणा रंजीत सिंह आएंगे। तो ये देखना होता है। तो 3 फेज में हमें सिखों का हिस्ट्री देखना है। तो 3 फेज आप याद रखेंगे। एक तो हम देख लेंगे जो सिख के 10 गुरु हुए, उसके बाद दूसरे फेज में आप देख लेंगे बंदा बहादुर का इतिहास, और तीसरे फेज में हमें देखना होता है रंजीत सिंह का इतिहास और उनके जो भी वंशज आएंगे, और एंग्लो जो सिख युद्ध होगा वो हमें देखना होता है। तो ये समझिए 3 से 4 फेज में ये कंप्लीट होता है। तो वैसे मैं तो पूरी तरह से कंप्लीट आपको कर दूंगा, और प्रशासन भी हमें देखना है तो 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। पूरी तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं। तो ये देखना होता है। तो पहले हम शुरू करेंगे कि अब सिख धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। तो अब इसमें हमें 10 गुरुओं को देखना होता है। तो अब सिख धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है तो ये आप देखेंगे कि उसमें 3-4 फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको भक्ति सूफी मूवमेंट बताया था, तो उस टाइम जो था वो मिडेवल हिस्ट्री में आप देखेंगे धर्म सुधार एक फेज ही शुरू होता है और धर्म सुधार चलने लगता है। उसमें भी मतलब यहाँ पे धर्म सुधार चलता है और वहाँ पे नया धर्म की स्थापना होती है। तो एक कारण तो आप देखेंगे कि भक्ति सूफी मूवमेंट का भी प्रभाव रहता है। वहाँ पे भी धर्म सुधार, जाति प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस वजह से। तो आपको हिस्ट्री से ही देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इंसान डेवलप कहाँ पे हुए हैं तो पंजाब वाले इलाके में ही हुए हैं। अगर भारत के इतिहास को देखें तो पंजाब वाले इलाके में जहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं तो वहीं पे इंसान डेवलप हुए हैं। आप हड़प्पा काल से देखते आ रहे हैं, चाहे अगर ताम्रपाषाण काल भी देखे होंगे तो वहाँ से देखते आ रहे हैं कि वहीं से इंसान डेवलप होकर मतलब आज तक इतिहास और बाकी जगह फैले। जब धीरे धीरे संसाधन और टेक्नोलॉजी बढ़ने लगे तो चारों तरफ इंसान बढ़ने लगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे तो वहीं पे इंसान डेवलप होते हैं। और फिर वहाँ पे देखेंगे तो हिंदू धर्म भी वहीं पे आता है। अगर आपको देखने को मिले तो अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। फिर बाद में अब मुस्लिम आएंगे, उसके बाद सिख धर्म ये डेवलप होगा। तो सिख धर्म डेवलप होगा तो पहला नंबर की अब सिख जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो या तो कोई धर्म पहले से चल रहा है वहीं से आएंगे। तो ये समझिए कि ब्राह्मण जो धर्म और हिंदू धर्म था तो वहीं पे जब कुरीतियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऊंच नीच का आपको मैंने पहले भी बताया है, बहुत ज़्यादा कर्मकांड ये सब बढ़ गया था। तो इन सब से मतलब लोग उब के और फिर यहाँ पे सिख धर्म की उत्पत्ति होती है। और मुगलों से संघर्ष के कारण भी देखेंगे कि सिख धर्म की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मुगल जो थे वो मतलब कंटिन्यू इनका सिखों से कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चलते रहेगा। तो इस वजह से भी सिख धर्म आता है वहाँ पे, क्योंकि लोग संगठित होकर अपने आप को बचाना जब चाहेंगे तो धर्म एक जोड़ने का माध्यम होता है। उसके बाद धीरे धीरे सिख धर्म आता है वहाँ पे। और भक्ति सूफी मूवमेंट जो सुधारवादी आंदोलन चला था तो उसके वजह से भी ये डेवलप होते हैं वहाँ पे। और इसमें मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते भी हैं। जब भी कुछ मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं और लोग जब त्रस्त हो जाता है पहले वाली चीज़ से तो लोग जुड़ते हैं। इसमें मतलब बिल्कुल जाति प्रथा इसमें नहीं है, जाति प्रथा नहीं है। और दूसरी बात इसमें देखेंगे कि कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं रहती है, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं यहाँ पे। तो फिर ये धर्म बनता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो धर्म में शुरू में 10 गुरु आते हैं और 10 गुरु के बाद देखेंगे कि पूरी तरह से जो था ये गुरु गोविंद सिंह जो रहते हैं, उसके बाद कोई भी गुरु नहीं आते हैं। उसके बाद बंदा बहादुर देखेंगे तो वो वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन करते हैं मुगलों के विरुद्ध में। और उसके बाद जो देखेंगे तो 12 मिसलों में ये पूरी तरह से पंजाब बट जाएगा। और जो रंजीत सिंह रहेंगे सुकर चकिया मिसल के, वो फिर सभी मिसलों को जीत के वहाँ पे एक साम्राज्य ही बना देते हैं। वहाँ पे समझिए सिख साम्राज्य, वही हमें देखना होता है। तो पहले हम 10 गुरुओं को देखेंगे। तो ये गुरु के नाम यहाँ पे हैं और इनका टाइम पीरियड क्या है और क्या क्या इनकी मेन उपलब्धि क्या थी ये यहाँ लिखा है। ये थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए, फिर हम एक एक गुरु के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो गुरु नानक देव रहते हैं पहले गुरु देखेंगे, और ये मतलब अब मान सकते हैं कि सिख धर्म के ये प्रवर्तक हुए पहले। तो इनका काल आप देखिएगा तो 1469 से लेके 1539 तक इनका काल रहता है। और गुरु अंगद देव आते हैं दूसरे, आप देखेंगे तो अंगद देव का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1539 से लेके 1552 तक रहता है। और गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक थे ये। गुरुमुखी मतलब जो लिखने का काम चला, अब जो आदि ग्रंथ लिखा जाएगा तो अब लिखने के प्रवर्तक पहले समझिए शुरू हो गया। बाद में जो अर्जुन देव आएंगे तो वो पूरी तरह से आदि ग्रंथ को संकलन वहाँ पे करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर अगले जो गुरु आपको देखने को मिलेंगे तो ये देखेंगे अमरदास आते हैं। और अमरदास का टाइम पीरियड आपको क्या देखने को मिलेगा तो 1552 से लेके 1574 तक चलेंगे। और गुरु प्रसार हेतु देखेंगे ये 22 गद्दी का निर्माण कराते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, क्योंकि जब पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा तो ये फैक्ट आपसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछा जाएगा, इसलिए ये मैं यहाँ पे रख दी। और चौथे गुरु देखेंगे तो रामदास आते हैं और इनका टाइम पीरियड आपको 1574 से लेके 1781 तक चलेगा। अमृत शहर की स्थापना यही करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। और गुरु अर्जुन देव आते हैं और ये 5वें गुरु रहते हैं। और 1581 से लेके 1606 तक इनका शासनकाल रहता है और स्वर्ण मंदिर की स्थापना यही कराते हैं।
जाते हैं अमृतसर में, जो आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद देखेंगे छठे गुरु हरगोविंद देव आते हैं और इनका टाइम पीरियड 1506 से लेकर 1544 तक रहता है। अकाल तख्त की स्थापना करते हैं, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे अकाल तख्त क्या थी और क्यों स्थापना होती है, एक एक चीजें आपको पता चलेंगी आगे चल के। और फिर देखेंगे कि हर राय आते हैं, ये 7वें गुरु रहते हैं और 1644 से लेकर 1661 तक इनका शासनकाल रहता है और इन्होंने उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। तो वहाँ पे देखिएगा कि राम राय इनके पुत्र रहते हैं, तो ये औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं वहाँ पे। और फिर मतलब 6 वर्ष का पुत्र रहता है राम राय, वहाँ पे औरंगजेब की चाटुकारिता करने लगता है, तो 6 वर्ष का पुत्र हरकिशन रहते हैं, उनको उत्तराधिकारी बना देते हैं, वो भी हम देखेंगे ये। और फिर हरकिशन आते हैं और हरकिशन को आप देखिएगा कि इनका शासनकाल रहता है 1661 से लेकर 1664। तो ये अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब एक तो ये 6 वर्ष में ही बनते हैं गुरु और इनकी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर तेग बहादुर ये आते हैं और इनका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा तो 1665 से लेकर 1675 तक चलता है। औरंगजेब द्वारा इनको मृत्यु दंड दे दी जाती है। तो 5वें गुरु और फिर 9वें गुरु को मृत्यु दंड वहां पे दी जाती है, आपको पता होगा। तो एक को तो देखेंगे कि जहांगीर दे देते हैं अर्जुन देव को और फिर दूसरे गुरु को देखते हैं कि मृत्यु दंड दे देता है औरंगजेब। और एक जो बंदा बहादुर रहेंगे तो उनको फारूकसियर द्वारा वहां पे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल चलते रहता है, वो सभी चीजें आएंगी आपको देखने को मिलेगी, कुछ भी सोचनी नहीं है। और फिर जो अंतिम गुरु रहते हैं तो गुरु गोविंद सिंह रहते हैं और 1675 से लेकर 1708 तक इनका शासनकाल रहता है। औरंगजेब की मृत्यु जैसे 1707 में होती है, उसके बाद इनकी भी मृत्यु होती है और ये खालसा सेना की स्थापना करते हैं और मुगलों से लड़ते भी हैं बहुत ज्यादा युद्ध। उसके बाद इनके बाद जो आदि ग्रंथ को ही मतलब मान लिया जाएगा, जो आदि ग्रंथ रहता है उसी को गुरु की उपाधि दे दी जाती है। उसके बाद कोई भी गुरु नहीं आते हैं वहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। और इनकी हत्या अफगान द्वारा कर दी जाती है हत्या, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अब हमें देखना है एक एक गुरु के बारे में, जो 10 गुरु हैं। तो पहले गुरु जो थे ये गुरु नानक देव जी थे और जो सिख धर्म है उसके प्रवर्तक यही माने जाते। तो गुरु नानक देव जी थे 1400 देखेंगे कि 69 से लेके 1539 तक, काफी लंबा इनका टाइम पीरियड रहता है। तो ये समझिए कि सिख जो धर्म है इसके संस्थापक या प्रवर्तक रहते हैं। तो सिख धर्म के प्रवर्तक आपको देखने को मिलेगा गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। तलवंडी मतलब लाहौर के निकट ही है तलवंडी, जो आपको देखने को मिलेगा। आधुनिक ननकाना साहिब उसको बोलते हैं, वहां पे है, पंजाब में ये एरिया पड़ता है। और गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की। तो अब जो गुरु नानक देव जी थे तो ऐसे ही तो उनको गुरु नहीं मान लिया जाएगा, कुछ चमत्कारी इनके साथ काम होने लगा, फिर जाके लोग इनको गुरु मान लिए। इसमें हुआ क्या कि जो गुरु नानक देव जी थे तो बचपन में इनको आपको देखने को मिलेगा, कहानी है कि ये गायों की रखवाली करते थे। इनके पिताजी गायों की रखवाली के लिए भेजते थे, लेकिन इनका मन उसमें लगता नहीं था और ये गाय छोड़ देते थे। और गाय जो थी तो ये दूसरे के खेतों वगैरह में चली जाती थी, जिससे फसल उनका बर्बाद होता था। तो फिर इनके पिताजी के पास बहुत सारी कंप्लेन इनकी आती थी और इनके पिताजी काफी गुस्सा होते थे इन पे। लेकिन गाँव के लोग जो थे इनके साथ कई चमत्कारी चीजें देखते थे। गांव के लोगों को लगता था कि गुरु नानक देव जी जो थे ये संत हैं। और फिर 1487 में देखेंगे कि गुरु नानक देव जी का शादी हो जाता है माता सुलखनी से। और फिर इनके 2 पुत्र भी होते हैं, जिनको आपको मिलेगा श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र, ये इनके 2 पुत्र होते हैं। उसके बाद फिर इनके जो पिताजी रहते हैं इनको कारोबार कराना चाहते हैं, लेकिन इनको तो इन सब में मन लगता नहीं है वहाँ पे। और फिर ये क्या करते हैं, इनके पिताजी कारोबार कराने के लिए कुछ पैसा भी देते हैं, लेकिन जो ये पैसा देते हैं तो ये कारोबार छोड़ के वहाँ पे जो भूखे लोग रहते हैं उनको खिलाने पिलाने में, उनकी सेवा में वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं। तो अब सिखों में देखिएगा कि मतलब निस्वार्थ भाव से वो लोग मतलब लोगों की सेवा करते हैं। उतना मतलब खिलाना आपका मतलब सोच भी नहीं सकते, उतना जो लंगर चलती है उनसे कितने लोगों का वहाँ पे भला होता है और फिर लोग कितना मेहनत करते हैं उनके सिखों के इसके लिए। तो आज के मतलब टाइम में आप देखिएगा कि माँ बाप को खिलाने में लोगों को सोचना पड़ता है। वो समझिए कि मतलब किसी से रिलेशन भी कोई नहीं है, फिर भी सबको खिलाते हैं पिलाते हैं। तो मतलब बहुत ही उच्च कोटि के हैं, इसमें तो नो डाउट है, आपको समझिए। और फिर जब पैसा खर्च करके आते हैं नानक देव जी, तो अब इनके पापा बहुत गुस्सा होते हैं और इनकी जो बहन रहती है उसके पास भेज देते हैं एक नौकरी करने के लिए। नानकी नाम रहता है इनकी बहन का, उसके पास भेज देते हैं। और वहाँ पे समझिए कि ये सुल्तानपुर में नानकी रहती थी, तो वहाँ पे भेज देते हैं और वहाँ पे ये काम करना शुरू करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद देखिएगा कि गुरु नानक देव जी रहते हैं, उनकी मुलाकात होती है मुस्लिम एक कवि रहता है मर्दाना,
उससे मुलाकात होती है और फिर ये लोग हर सुबह काम पर जाते थे, दोनों काम पे जाते थे, दोस्ती अच्छी खासी हो जाती थी। लेकिन ये सुबह में देखेंगे कि नदी के किनारे बैठ के ध्यान करते थे दोनों लोग एक साथ। ये सब देख के लोग मतलब काफी वहाँ पे आश्चर्य हुए कि दो अलग धर्म वाले एक साथ कैसे वहाँ पे पूजा करते थे। तो ये बात इनके साथ घटना घटी और एक दिन फिर वही ध्यान करने गए और नहाने जब गए थे तो उसी नदी में फिर ये डूब जाते हैं और 3 दिन बाद समझिए निकलते हैं। और 3 दिन बाद मतलब लोग तो समझे थे कि ये मर चुके हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 3 दिन बाद लौटते हैं वहां पे और फिर वहां पे बोलते हैं ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो मतलब इनके कहने का मतलब था ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सभी इंसान ही हैं। बाकी मतलब जो अपना धर्म फॉलो करता है, भगवान एक ही है, मतलब नाम अलग अलग से आप पुकारते हैं। यहाँ पे ये बोला गया। फिर वहां पे लोग जो थे ये पूजा गुरु कह के पुकारने लगे। उसके बाद गुरु नानक देव जी ये बन गए। तो ये कहानी था वहां पे। और नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद था या फिर मेहता कालू जी भी बोला जाता है यहाँ पे, और माता का नाम तृप्ता था। और नानक जी का जन्म देखेंगे तलवंडी में जहाँ पे हुआ था, उसका नाम ननकाना पड़ा बाद में, जो मैंने आपको बता ही दिया। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में स्थित है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और नानक जी का विवाह सुलखनी नाम की महिला से होता है, ये भी मैंने बता दिया। और नानक जी के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद, तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया। और नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर भी बसाया यहाँ पे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसी स्थान पर देखेंगे सन 1539 में गुरु नानक देव जी के देहांत हो जाता है। और 1496 में कार्तिक पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति हुई वहीं पे, 3 दिनों बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है। वो वहाँ पे भगवान के पास चले गए थे, उसके बाद इनको 3 दिन बाद जो रहती है ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत को स्थापित किया। और संगत का अर्थ होता है देखेंगे धर्मशाला, और पंगत का अर्थ होता है लंगर। तो धर्मशाला में लंगर चलती है, आपको पता ही है। तो ये 2 चीजें ये शुरू करते हैं। अब लंगर इस वजह से भी शुरू की गई ताकि मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं है। अब लंगर है तो उसमें देखते हैं कोई भी खाता है, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन, पारसी, कोई भी आके उसमें खा सकता है। मतलब कि अब इसमें भेदभाव नहीं होगा, इसलिए लंगर स्थापित वहाँ पे की जाती है। और जितने भी हिंदू मुस्लिम धर्म की अच्छाइयाँ रहती हैं उनको भी ये अडॉप्ट करके प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल जो जो जहाँ पे अच्छी चीजें हैं उसका ये लोग प्रचार करते हैं, जितने भी गुरु आते हैं वहाँ पे। तो ये सिख के पहले गुरु होते हैं। और उसके बाद आते हैं अंगद देव जी। इनका टाइम पीरियड आप देखिएगा 1539 से लेके 1552 तक चलता है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि गुरु नानक देव जी जो थे उनके समकालीन मतलब उनके साथ साथ इतिहास उनका भी चल रहा था, कबीर का और फिर इब्राहिम लोदी का। तो समझिए इब्राहिम लोदी का भी इतिहास चल रहा है और इधर जो गुरु नानक देव जी हैं उनका भी इतिहास चल रहा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में थे और उनकी मृत्यु करतारपुर में हो जाती है। तो ये आप समझिए जो गुरु नानक देव जी थे उस टाइम हुमायूं का लगभग शासनकाल था। आप अगर देखेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि आप देखेंगे तो बाबर का मृत्यु कब होता है, बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाता है, उसके बाद हुमायूं शासन में आता है। तो और गुरु नानक देव जी थे तो इनका जो भी मतलब शिक्षाएं थी समझिए, चाहे जो भी मतलब उपदेश इन्होंने दिया, तो उसका फिर आप देखेंगे गुरु अंगद देव जी ने आदि ग्रंथ में संकलन कराया है। मतलब आदि जो ग्रंथ है सिखों का उसमें ये लिखवाया गया है। और इनके जितने भी शिष्य हुए तो उनको ही फिर सिख कहा गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिख किसे कहा जाता है, जितने भी गुरु नानक देव जी के शिष्य हुए उनको सिख कहा गया है। और फिर ये अपने जो शिष्य रहता है समझिए वो उसका नाम लहना रहता है शुरू में, जो कि बाद में जाके अंगद देव जी कहलाते हैं। तो इनको अपने शिष्य को फिर अगला उत्तराधिकारी ये बनाते हैं और ये फिर यहाँ पे देख रहे हैं अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। 1539 से लेके 1552 तक ये अपना मतलब कार्यभार संभालते हैं सिखों के गुरु में। तो ये यहाँ पे लिखा भी है गुरु जो थे अंगद देव जी ये सिखों के दूसरे गुरु हुए और गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़ के फिर इनको उत्तराधिकारी अपना बनाया। तो समझिए अभी जो ये शासन है तो ये पैतृक नहीं रहता है, लेकिन बाद में देखेंगे कि ये पैतृक हो जाता है गुरु अर्जुन देव के टाइम में देखेंगे, क्योंकि रामदास के ये पुत्र रहते हैं फिर यहाँ पे इनको गुरु बनाया जाता है। तो उसके बाद ये माना जाता है कि ये पैतृक हो जाता है। मतलब अब बिल्कुल हेरिडेटरी सिस्टम चलते आएगा, गुरु का जो पुत्र होगा वही गुरु अगला बनेगा। लेकिन अभी तक ये जो गुरु का पद है ये पैतृक नहीं है, इस पे कोई भी बैठ सकता है जो उत्तम हो। और इनका जन्म देखेंगे फिरोजपुर में हुआ रहता है पंजाब में, 31 मार्च को 1504 में इनका जन्म हुआ रहता है गुरु अंगद देव जी का। और इनकी जाति खत्री थी। तो खत्री जाति आपको सुनने को मिलेगा सिखों में, तो इनकी जाति खत्री थी। और इनके बचपन का नाम लहना था जो मैंने बताया, बाद में ये जाके गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और इनके पिता का नाम देखेंगे फेरू था जो कि पेशे से एक व्यापारी थे और इनकी माता का नाम रामा जी था। तो ये सब फैक्ट है जो आप याद रखेंगे
पीसीएस एग्जाम में ये आपसे पूछ सकता है। और गुरु अंगद देव जी को लाहना नाम से भी जाना जाता है, तो ये पहले नाम था और इन्होंने ही गुरुमुखी जो लिपि है को जन्म दिया। तो गुरुमुखी लिपि जिसमें ये लोग लिखेंगे, ये इनके द्वारा ही माना जाता है इसका जन्म हुआ। इनका विवाह फिर खीवी नामक महिला के साथ हुआ था और इनकी 4 संतान थी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। और फिर अंगद देव जी थे, ये लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव के साथ ही रहे थे और फिर सिख पंथ की गद्दी पे बैठे थे। तो पहले से ही ये थे, क्योंकि इनके शिष्य ही थे, ये मैंने आपको बता ही दिया। और गुरु अंगद देव जी को देखेंगे 1539 में ये गद्दी पे बैठते हैं और 1552 तक ये गद्दी पे रहते हैं, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। और गुरु अंगद देव जी ने जात पात भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा जो थी उसको अस्थाई बना दिया और जो पंजाबी भाषा थी इसका प्रचार प्रसार किया। पंजाबी भाषा आज भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे लेवल पे चलती है। तो पंजाबी भाषा को फिर इन्होंने प्रचार प्रसार किया और जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था उसको ये अस्थाई बना देते हैं, मतलब अस्थाई रूप पे ये चलेगी और आज भी आपको देखने को मिलती है, ये अस्थाई रूप पे चलती है लंगर व्यवस्था। तो ये थे सिख के दूसरे गुरु। अब हमें देखना है सिख के तीसरे गुरु को, और ये है गुरु अमरदास। और अगर इनका टाइम पीरियड आप देखिएगा तो 1552 से लेकर 1574 तक चलता है। और ये जो थे तो ये अकबर के समकालीन थे, आप ये समझिए, क्योंकि अकबर का शासनकाल आप देखेंगे तो हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, वो सीढ़ियों से गिर जाता है जो पुस्तकालय रहती है, उसके बाद अकबर का शासनकाल रहता है। तो ये अकबर के टाइम पीरियड में ही रहते हैं बीच में। और गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। तो ये तीसरे गुरु थे और ये 61 वर्ष की उम्र में इनके शिष्य बने थे। जो गुरु अंगद देव जी थे इसके पहले दूसरे गुरु, उनके शिष्य बने थे और लगातार इनकी सेवा की और फिर बाद में ये उनके बाद सिख गुरु तीसरे बन जाते हैं अमरदास। और गुरु अंगद देव जी जो थे उनकी सेवा समर्पण देख के उनको गद्दी पे बैठा दिया, समझिए, मतलब तीसरा गुरु बना दिया, जो गुरु अंगद देव जी थे दूसरे गुरु। और गुरु अमरदास का निधन 1574 में हो गया था, समझिए। और गुरु अमरदास जी सती प्रथा का विरोध किया। फिर देखेंगे अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह को भी बढ़ावा किया, मतलब विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया जाए। अंतर जो जातीय विवाह है, एक जाति से दूसरे जाति में जो शादी होती है उसको भी ये इन्होंने प्रोत्साहन किया। और ये जो थे तो समझिए इन्होंने सिखों में जो लौना नाम का एक विवाह पद्धति चलता है उसको ये प्रारंभ करते हैं, तीसरे गुरु जो रहते हैं। और इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जो कि आदि ग्रंथ में संकलित है। तो आदि ग्रंथ समझिए पूरी तरह से सभी सिख गुरुओं का उसमें चीजें लिखी गई हैं। और इनकी पुत्री का नाम बीबी भानी था। और गुरु से मिलने अकबर आता है और अकबर फिर इनकी पुत्री को देखेंगे 50 बीघा भूमि दान देता है। तो ये इनके टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और फिर अगले जो गुरु होते हैं तो गुरु रामदास जी होते हैं और 1574 से लेकर 1581 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और ये कौन थे तो देखेंगे गुरु जो रामदास जी रहते हैं अमरदास, उनके ये दामाद रहते हैं। रामदास जी मतलब अमरदास के दामाद रहते हैं। बीबी भानी के मतलब ये पति रहते हैं, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और गुरु रामदास का जन्म लाहौर में हुआ था और ये उनके शिष्य भी थे। और बाल्यावस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया और लगभग 7 वर्ष की आयु में पिता का भी देहांत हो गया इनके। उसके बाद अपनी नानी के साथ ये रहे थे, जो नानी के घर पे ये पले बड़े। और गुरु अमरदास जी जो थे इनकी सहनशीलता, नम्रता, आज्ञाकारिता भाव देखकर फिर अपनी छोटी जो पुत्री रहती है उनसे शादी ये कर देते हैं। तो पहले शिष्य रहते हैं, बाद में इनके मतलब उत्तम रहते हैं तो अपनी पुत्री की शादी भी कर देते हैं, जो गुरु अमरदास रहते हैं। और गुरु रामदास जो देखेंगे 1577 में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की। आगे चलकर ये अमृत शहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हुआ क्या, यहाँ पे बीबी बानी जो अकबर मिलने आया इनसे, इनकी पुत्री से, तो 50 बीघा जमीन दिया। और जो 50 बीघा जमीन दिया तो ये अमृत सरोवर एक नगर बसा और बाद में ये चल के अमृतसर से प्रसिद्ध हुआ अमृतसर नाम। और इसका पहले अगर आपको नाम देखने को मिलेगा तो रामदासपुर ही था, जो अमृतसर नगर था। तो इसका नाम आपको देखने को मिलेगा कि रामदासपुर था, जो बाद में जाके अमृतसर कहलाया। तो ये 50 बीघा जो अकबर जमीन देता है तो फिर यहाँ पे पहले नगर बसाया जाता है और बाद में जाके ये अमृतसर नगर ही हो जाता है। तो पहले ये रामदासपुर था। और मुगल साम्राज्य जो अकबर था तो इसका बहुत सम्मान करते थे। तो मुगल साम्राज्य का जो अकबर राजा था तो अकबर के टाइम पीरियड में ये भी थे, तो ये बहुत सम्मान करता था। और मतलब वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति पे चलता था तो सबका सम्मान करता था। और गुरु रामदास जी के कहने पे ही अकबर ने 1 साल का पंजाब का लगान जो था वो माफ कर दिया था। तो 1 साल का जितना भी टैक्स था, ये जब कहते हैं गुरु रामदास जी तो वो फिर वो टैक्स माफ कर देता है जो अकबर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इनके शासनकाल में होती है। और अब हम देख लेते हैं सिख के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी को। और इनका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1581 से लेके 1606 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और गुरु अर्जुन देव जी का जन्म जो हुआ था ये 1563 में हुआ था। और गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा पातशाह कहा था, तो सच्चा पातशाह कहा ये। और गुरु अर्जुन देव
चौथे गुरु रामदास जी जो थे इनके पुत्र थे। जो तो मैंने बताया ही। अब इसके बाद जो शासन होगा ये पैतृक हो जाता है यहाँ से। और इन्होंने अमृतसर सरोवर का निर्माण कराया और हरमंदिर साहब जो रहती है, हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के हाथों से रखवाई गई। तो जो सूफी संत थे इनके हाथों से ही इसकी नींव रखवाई जाती है। और जो धार्मिक ग्रंथ रहता है, आदि ग्रंथ का रचना का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो पूरी तरह से मतलब जितना भी था गुरु की शिक्षाओं को फिर उसको आदि ग्रंथ में संकलित कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जो गुरु अर्जुन देव जी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आदि ग्रंथ में बस जो पहले से 5 गुरु थे उन्हीं की सब चीजें लिखी गई हैं, जो शिक्षाएं दी गई है। इसमें कुछ जो हिंदू और मुसलमान भी संत रहते हैं उनकी वाणी का भी संकलन इसमें करवाया गया है। और फिर जो जहांगीर रहता है उसका पुत्र रहता है खुसरो। तो मैंने आपको उस टाइम में पढ़ाया था, खुसरो जो रहता है बगावत कर देता है और भाग के चला जाता है गुरु अर्जुन देव जी के पास, और ये शरण भी दे देते हैं उसको। फिर क्या करता है, जो जहांगीर रहता है इनको पकड़ के फिर यातनाएं दी जाती है, बहुत ज्यादा यातना दी जाती है। और यातना दे के 1606 ईस्वी में उन्हें गर्म तवे पर बिठाकर फिर उनके ऊपर गर्म रेत और तेल डाल दिया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा यातनाएं दे के मार दी जाती हैं। तो ये भी वैसे ही यातनाएं दे के मारे जाते हैं। और जो 9वें गुरु रहेंगे वो भी वैसे ही देखेंगे कि जो औरंगजेब रहता है वो मृत्यु करा देता है तेग बहादुर जी का। और फिर वहां पे आप देखेंगे बंदा बहादुर जो आता है उसकी भी मृत्यु बहुत यातनाओं के साथ ये लोग कराते हैं मुगल। और उसके बाद मुगलों से तो संघर्ष छिड़ ही जाता है इनका। और इस समय लाहौर में भीषण गर्मी पड़ रही थी और घोर यातनाओं के साथ गुरु अर्जुन देव को मार दिया जाता है। वो बेहोश हो गए, मतलब समझिए शरीर रावी नदी में बहा दिया जाता है। तो ये मतलब ऐसे मारा जाता है गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर द्वारा। और अमृतसर नगर में पहले तालाब ये बनवाते हैं, फिर उसके बीच में देखेंगे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण होता है। तो पहले तालाब रहता है, आज भी आप अगर देखेंगे तो तालाब के बीच में स्वर्ण मंदिर है। तो ये बनवाते हैं गुरु अर्जुन देव जी। और फिर मतलब ऐसा नहीं है कि बस नगर निर्माण कराते हैं, तो उसमें पैसा की जरूरत पड़ती है। तो नगरों के निर्माण में फिर पैसा इकट्ठा करने के लिए आप देखेंगे कि मसंद और मेउरा नामक कुछ लोगों की नियुक्ति करते हैं, जो कि चंदा वसूलते थे फिर ये नगर के निर्माण के लिए, स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए। और गोविंदपुर शहर भी देखेंगे यही बसाते हैं, तरनतार और फिर देखेंगे करतारपुर भी शहर यही बसवाते हैं गुरु अर्जुन देव जी थे। और आदि ग्रंथ जो है तो ये फिर सिखों का देखेंगे इंपॉर्टेंट ग्रंथ यहाँ पे हो जाता है। और इसमें कबीरदास, बाबा फरीद, जयदेव, रैदास, नामदेव, इन सब का भी देखेंगे उल्लेख इसमें देखने को आपको मिलेगा इसमें। और फिर यहाँ से देखेंगे मुगलों और सिखों का भी यहाँ से चलने लगेगा कॉन्फ्लिक्ट। तो अकबर के टाइम तक तो सही था, लेकिन खुसरो जो देखेंगे ये विद्रोह करता है और यहाँ पे खुसरो को पकड़ के इसको अंधा कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और फिर बाद में देखेंगे कि जो शाहजहां रहता है तो शाहजहां फिर उसको जेल में ही मरवा देता है, क्योंकि अगला उत्तराधिकारी वो ना बन जाए। तो ये सब चीजें हम मुगल टाइम में बात कर चुके हैं वहां पे। और गुरु अर्जुन देव जी के सम्मान में ही जो रावी नदी के तट पर गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण करवाया गया है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये निर्माण कराया गया है। तो ये गुरु अर्जुन देव जी से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। और फिर अगले गुरु जो आते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं। और 1606 से लेकर 1645 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 5वें गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे और इनकी माता का नाम गंगा था। तो ये पैतृक अब चल ही रहा है। तो फिर ये जो थे ये गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। और फिर इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का परीक्षण देने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु आप देख रहे हैं हो चुकी है और उतना प्रताड़ना देके। तो फिर ये जो रहता है ये सिखों को लड़ाका जाति में बदलने का यहाँ पे मतलब कदम उठाते हैं। और फिर यहाँ पे अमृतसर नगर की देखेंगे ये किलाबंदी भी करते हैं। किलाबंदी मतलब प्रोटेक्शन के लिए। और गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिख पंथ को योद्धा के रूप में बदलने का यहाँ पे शुरुआत करते हैं, बदलने का शुरुआत करते हैं। और धीरे धीरे बदलेगा, एक बार में थोड़ा ही बदल सकता है। तो फिर बदलना ये शुरू करते हैं। और बाद में देखेंगे गुरु जब तेग बहादुर की मृत्यु होगी उसके बाद युद्ध कंटिन्यू चलने लगेगा यहाँ से। और इन्होंने छोटी सी सेना बना ली, जिस वजह से इनको 12 वर्षों तक मुगलों के कैद में रहने लगा। अब जब आप सेना का संगठन बनाइएगा तो फिर वहां पे मुगल भी तो मतलब पता चलेगा कि अब धीरे धीरे ये सेना में बदल रहे हैं, तो उनको तो अब मतलब सेंटर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रखना है। तो वो धीरे धीरे फिर इनको कंट्रोल करना चाहेंगे और 12 वर्षों तक इनको कैद में रखते हैं। और यहाँ होने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह जो रहते हैं ये शाहजहां के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और 1628 में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही मुगल फौज को हरा भी देते हैं। तो अभी छोटी सी सेना रहती है फिर भी हरा देते हैं। तो एक जो क्या होता है कि शाहजहां मतलब शिकार पे गया है, वो एक बाज को मारता है और वो बाज क्या होता है उड़ के चला जाता है इनके गोद में हरगोविंद सिंह जी के। और फिर ये देने से मना कर देते हैं कि ये हमारे शरण में आया है तो हम नहीं देंगे। फिर यहाँ से शाहजहां से भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट इनका होता है सिखों का।
और ये जो थे ये नगारा बजाने की भी व्यवस्था शुरू करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये फिर अकाल तख्त का निर्माण कराते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अकाल तख्त 12 फीट का रहता है, वहीं से फिर जो सिख गुरु रहते हैं बैठ के फिर वहाँ पे जितनी चीजें होती हैं वो शासन में वो देखते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण कराई। ये 12 फुट का मतलब समझिए गद्दी रहता है, बैठने वाला है यहाँ पे। और 1644 में फिर कीरतपुर पंजाब में निधन हो जाती है इनके। तो ये सिख के छठे गुरु थे हरगोविंद सिंह जी। अब हमें सिखों के 7वें गुरु को देखना है, तो इनका टाइम पीरियड आप देखेंगे गुरु हर राय रहते हैं और इनका टाइम पीरियड 1645 से 1661 तक रहता है, ज्यादा लंबा टाइम पीरियड इनका नहीं है। तो ये हर राय आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रहते हैं हर राय जी, तो ये गुरु गोविंद सिंह जो छठे गुरु थे उनका पुत्र रहता है, बाबा गुरदीता जी के छोटे बेटे थे। तो ये आप समझ सकते हैं। और फिर गुरु हर राय का विवाह होता है किशन कौर के साथ हुआ और फिर इनके पुत्र जो थे ये 2 पुत्र थे, राम राय जी और हरकिशन साहिब। और फिर इन्हीं के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो औरंगजेब का जो भाई था दारा सिकोह, इसकी मदद भी की थी। तो शाहजहां का उत्तराधिकारी मतलब इनके उत्तराधिकारी शाहजहां के बाद युद्ध शुरू होता है जिसमें कि ये दारा सिकोह की मदद करते हैं। और दारा सिकोह की मदद करते हैं क्योंकि वो भी धार्मिक रूप से सहिष्णु था, तो लगता था कि मतलब सभी को मिला के चलेगा, इस वजह से दारा सिकोह को सभी मदद करते हैं। और वो उत्तर भारत में भी रहता है तो इस वजह से मदद किया जाता है। लेकिन औरंगजेब देखेंगे तो वो दक्षिण भारत में रहता है शुरू से, तो उसको उतना मदद नहीं मिलता है। लेकिन फिर वो दारा सिकोह को हरा देता है और वहां पे इसका शासन स्थापित होता है। और फिर इस वजह से देखेंगे अब तो वो युद्ध जीत जाता है वहां पे। और फिर जो बुलाता है हर राय को, लेकिन हर राय क्या करते हैं अपने पुत्र राम राय को भेजते हैं और राम राय जाता है वहां पे और औरंगजेब से बचने के लिए चाटुकारिता वहां पे करने लगता है राम राय की। तो फिर ये क्या करते हैं अपने छोटे पुत्र जो रहते हैं हरकिशन साहब, इनको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। और इनकी मृत्यु देखेंगे 1661 में ही हो गई थी। तो फिर 8वें गुरु आते हैं गुरु हरकिशन साहिब और इनका टाइम पीरियड आप देखिएगा तो 1661 से लेके 1664 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। तो इनके टाइम में उतना खासी घटनाएं तो नहीं होती है। लेकिन गुरु हरकिशन साहिब का जन्म देखिएगा 1665 में करतारपुर साहिब में हुआ था। और ये 7वें गुरु हर राय के पुत्र थे जो मैंने आपको बताए थे। छोटे पुत्र रहते हैं, बड़ा पुत्र तो राम राय रहता है जो कि औरंगजेब इनको बुलाया रहता है हर राय जी को, लेकिन भेजते हैं ये अपने पुत्र राम राय को। लेकिन वो वहां पे मतलब उससे समझिए प्रभावित हो गया औरंगजेब से। अब डर भी होगा समझिए, क्योंकि औरंगजेब उस टाइम का पूरे भारत का बादशाह था और मतलब बहुत खूंखार टाइप का भी था। तो फिर उससे वो उसके मन लायक बात करने लगे। तो फिर हर राय जी जो थे गुस्सा होकर फिर क्या करते हैं कि अपने छोटे पुत्र को यहाँ पे हरकिशन साहिब को गद्दी पे बैठा देते हैं अगला उत्तराधिकारी। और गुरु हरकिशन साहिब 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी प्राप्त कर ली थी। और कम उम्र के कारण जो औरंगजेब रहता है इसका विरोध करता है, तो इनकी आयु कम रहती है तो औरंगजेब इनका विरोध भी करता है इस वजह से। और फिर राम राय से इनका विवाद भी होता है, जो मैंने बताया औरंगजेब के पास गया था। फिर औरंगजेब का सपोर्ट भी था राम राय को लगभग थोड़ा बहुत। तो फिर ये क्या करते हैं जो गद्दी रहती है बैठने वाली, तो फिर ये देहरादून में अलग जाके गद्दी स्थापित करते हैं और वहां से अपना शासन गुरुओं का चलाते हैं। और ये सब विवाद सुलझाने के लिए फिर ये दिल्ली भी गए। तो वहां पे हैजा नामक महामारी फैली हुई थी दिल्ली में आए तो ये, और कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद देखेंगे कि ये खुद मतलब जो चेचक बीमारी रहती है उससे पीड़ित हो जाते हैं। तो वहां पे बहुत लोगों की मदद भी करते हैं, ये दिल्ली जाते हैं औरंगजेब से मिलने, विवाद को सुलझाने तो मदद करते हैं, क्योंकि हैजा नामक जो बीमारी रहती है फैली रहती है। लेकिन वहां पे ये फिर वहां पे देखेंगे चेचक से पीड़ित हो जाते हैं और इनकी चेचक की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। और 1664 में इनके निधन भी हो जाती है। और अपने तो अंतिम जो क्षण में इनका वाणी निकलता है तो बाबा बकाले निकलता है। तो इसका अर्थ मतलब समझा गया कि अगला जो सिख गुरु होगा तो ये बकाले गाँव से ही ढूंढा जाए, ये इनका कहना था वहाँ पे। और साथ में जब ये मरते हैं तो ये फिर ये भी बोल देते हैं कि मेरी मृत्यु पे कोई रोएगा भी नहीं, मतलब इनके मृत्यु के बाद कोई रोएगा नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट 8वें गुरु से रिलेटेड पॉइंट था जो आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर सिंह। 1664 से लेकर 1675 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। तो ये अब इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो हम देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ था 1621 में पंजाब में हुआ था इनका जन्म। और ये क्या रहते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता रहती है उसके लिए पूरी तरह से ये सब कुछ निछावर कर देते हैं। और सही अर्थों में तेग बहादुर सिंह जो रहते हैं इनको हिंद का चादर कहा जाता है। तो वहाँ पे जो मैंने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता की ये लोग बहुत बात करते हैं, चाहे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, यहाँ पे जाति प्रथा नहीं है, बिल्कुल तरह से देखेंगे उसकी मनाही की गई है, भेदभाव नहीं, और बहुत सहिष्णु होते हैं लोग। तो फिर ये सब के लिए ये काम करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे ही भरा होगा। सभी सिख गुरुओं का जो ज्ञान है वो पूरी तरह से जो सिख
कम्युनिटी है उसमें भरते गया धीरे धीरे, तब जाके वो ऐसे हुए। ऐसे नहीं है कि एक बार में हो गए कोई ऐसा। और ये सिख के छठे गुरु देखेंगे हरगोबिंद सिंह जी के ये पुत्र थे। और फिर ये गद्दी अपना देखेंगे मरवा वाली जो रहता है अमृतसर में बनवाते हैं ये अपना गद्दी। और इस टाइम तक देखेंगे जो औरंगजेब था ये जब धर्म परिवर्तन करा रहा था और चारों तरफ उसका जो था वो युद्ध छिड़ा हुआ था। उधर देखेंगे मराठों से, जाटों से, सतनामियों से, सिखों से, राजपूतों से भी कॉन्फ्लिक्ट उसका था थोड़ा। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे अब औरंगजेब से पूरी तरह से इनका भी जो था ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया यहाँ पे। और मतलब चारों तरफ धर्म परिवर्तन करा रहा था। तो फिर जो कश्मीरी पंडित रहते हैं ये देखेंगे कि परेशान हो जाते हैं कश्मीरी पंडित, और ये आते हैं गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पास शरण लेते हैं। और फिर तेग बहादुर जी कहते हैं इनसे, मतलब जो कश्मीरी पंडित आते हैं वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था उनका, तो इनकी शरण में आते हैं ये लोग कि जाके औरंगजेब से तुम लोग बोलो कि अगर वो मतलब इस्लाम धर्म कबूल करा देता है, मतलब गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं कि जो कश्मीरी पंडित रहते हैं कि औरंगजेब से जाके बोलो अगर वो मुझे इस्लाम धर्म स्वीकार करा देता है यहाँ पे, तो हम सब भी मतलब जितने भी लोग हैं इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, ये यहाँ पे बोलते हैं वो। और फिर यहाँ पे क्या करता है ये गिरफ्तार करता है और बहुत सारी लालच दी जाती है कि मतलब तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। और औरंगजेब का ये मोटिव रहता है अगर मतलब जब जो गुरु है वही धर्म स्वीकार कर लेते हैं इस्लाम, तो जितना भी कम्युनिटी है वो तो कर ही लेगा, लेकिन ये फिर वहाँ पे धर्म स्वीकार नहीं करते हैं और बहुत यातनाएं देके इनको भी मार दी जाती है। तो यातनाएं पहले तो दी जाती है कि धर्म कबूल कर लो, तरह तरह के वहाँ पे बात कही जाती है, एग्रीमेंट रखा जाता है कि स्वीकार कर लो तो फिर तुम्हें मतलब छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं स्वीकार करते हैं वहाँ पे। और ये फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत यातनाओं के साथ इनको मार दिया जाता है वहाँ पे। और इस्लाम कबूल करने के लिए औरंगजेब द्वारा इनके दो प्रिय शिष्य जो रहते हैं, इस्लाम मतलब कबूल करवाना चाहता था और इनके दो प्रिय शिष्य थे, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया इस्लाम धर्म को, फिर उनको भी मार दिया जाता है औरंगजेब द्वारा। और अंत में जब औरंगजेब कामयाब नहीं होता है फिर चांदनी चौक में तेग बहादुर जी का शीश मतलब जो है शीश कटवा दिया जाता है वहाँ पे चांदनी चौक में 1675 ईस्वी को। और इसी शहीदी स्थान को फिर शीशगंज के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर फिर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा भी स्थित है, तो जहाँ पे इनको मार दिया जाता है सिख गुरु नौवे जो रहते हैं तेग बहादुर सिंह। और इनसे मतलब समझिए कि करतारपुर का युद्ध भी होता है तेग बहादुर से औरंगजेब के बीच में। करतारपुर का युद्ध होता है जिसमें कि वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, तो ये होता है, ये नौवे गुरु रहते हैं तेग बहादुर सिंह जी। और फिर आते हैं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और ये अंतिम गुरु रहते हैं सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी रहते हैं। और इनका देखेंगे कि जन्म पटना में हुआ रहता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पटना में इनका जन्म हुआ रहता है, तो ये 1666 में इनका पटना स्थान पे हुआ था जन्म, बिहार में। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु जो रहते हैं तेग बहादुर, उन्हीं के पुत्र थे ये, और मात्र 9 वर्ष की आयु पर ये गद्दी पे बैठते हैं समझ। और फिर ये अपने पिता का बदला लेने के लिए निर्णय किया और फिर हाथ में तलवार उठाते हैं। यहाँ के बाद समझिए बहुत युद्ध होता है और पूरी तरह से यहाँ के बाद अगर आप देखिएगा तो सैनिक संगठन में पूरी तरह से सिखों को चेंज कर दिया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना होती है, मतलब जो सैनिक टुकड़ी बनाया जाता है तो खालसा पंथ की यहाँ पे स्थापना हो जाती है। और इनके बड़े जो पुत्र रहते हैं बाबा अजीत सिंह, और एक अन्य पुत्र रहते हैं बाबा जुझारू सिंह, जोरावर सिंह भी रहते हैं, फतेह सिंह भी रहते हैं, बहुत पुत्र रहते हैं इनके। और चमकौर का एक युद्ध होता है जिसमें इनकी शहादत हो जाती है फिर। और 1704 में देखेंगे सिरसा नदी के किनारे चौकोर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच में फिर ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। तो ऐतिहासिक युद्ध मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सा युद्ध इनके बीच में होता है। तो पहला युद्ध होता है इसमें नादौन का युद्ध होता है, वो होता है 1690 ईस्वी में, जिसमें देखेंगे भीमचंद्र रहता है पहाड़ी शासक, जो कि गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे मदद करता है वो। और फिर यहाँ पे ये लोग जीत भी जाते हैं और मुगल सेना यहाँ पे पराजित हो जाती है। पहला युद्ध ये इन लोगों के बीच में होता है, उतना इंपॉर्टेंट युद्ध है नहीं ये सब। और फिर देखेंगे दूसरा अगर युद्ध तो आनंदपुर का भी युद्ध होता है, जो कि आनंदपुर का प्रथम युद्ध बोला जाता है और 1701 में होता है। इस टाइम औरंगजेब समझिए जिंदा रहता है। औरंगजेब फिर इसमें आता है और गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता है, जिसमें फिर जो गुरु गोविंद सिंह रहते हैं ये विजयी होते हैं, औरंगजेब हार जाता है। यहाँ पे बौखला जाता है फिर औरंगजेब, क्योंकि अब मुगल हारते हैं तो वो हारते नहीं समझिए वहाँ पे, क्योंकि अब उनकी जो सेना थी तो सेना सभी जगह बटी हुई थी और उनको चारों तरफ युद्ध करना होता था, बहुत बड़ी सेना थी समझिए, और शाही सेना से लड़ना बहुत मुश्किल था वहाँ पे। लेकिन इन लोगों का गढ़ था कि वो लोग लड़ते थे अपने मतलब बचाव के लिए। और फिर होता है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, और वजीर खां रहता है सरहिंद का मुगल सूबेदार इसके बीच में, और फिर गुरु गोविंद सिंह के बीच में। और जोरावर सिंह और फतेह सिंह इनके पुत्र रहते हैं, इनको ये फिर पकड़ लेता है जो वजीर खां रहता है और जिंदा दीवार में चुनवा देता है समझिए, ये बीच में करके और इनको रख देता है और ऊपर से इनको छवा देता है, तो जिंदा मतलब दीवार में चुनवा देता है समझिए गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र को। और फिर इनके आंख से एक आंसू भी नहीं निकलता है समझिए, मतलब ये पूरी तरह से समझिए पत्थर जैसा हो गए थे। उसके बाद फिर ये
युद्ध करते हैं, चमकौर का युद्ध होता है 1705 में देखेंगे। मुगल सेना और फिर जो गोविंद सिंह रहते हैं, अजीत सिंह और जुझारू सिंह रहते हैं। इनके जो 4 पुत्र मैंने बताया, 4 पुत्र रहते हैं, तो 2 पुत्र की तो मृत्यु हो गई है। अब यहाँ पे 2 पुत्र जो बचे रहते हैं इनके, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये भी मारे जाते हैं इस युद्ध में जो चकमौर का युद्ध होता है। तो समझिए चारों पुत्र इनके मारे जाते हैं, समझ। और फिर खिदराना का युद्ध होता है 1705 में देखेंगे। मुगल सेना रहती है, ये पराजित होती है और गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे विजय होते हैं। मतलब बिल्कुल अब ये बौखला गए रहते हैं, ऐसा लड़ाई करते हैं सिख, मतलब यहाँ पे ये मुगल सेना हार जाती है। और इस टाइम तक औरंगजेब भी बूढ़ा हो गया था। और यहाँ पे अब राजनीतिक शक्ति बनने के लिए सिख मतलब अब प्रयास करते हैं, क्योंकि अब युद्ध भी लड़ रहे हैं तो राजनीतिक शक्ति तो बनिएगा ही यहाँ पे, समझिए आप। और इनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये मैंने बता दिया, वजीर खां से युद्ध जो होता है। फिर जब युद्ध हार जाते हैं तो दीवार में चुनवा देता है इनको। और अक्टूबर 1708 में होता है नादेर में एक पठान द्वारा 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये क्या करते हैं, इससे पहले खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, जो कि लड़ाकू सैनिक में ही बिल्कुल तरह से बदल देते हैं। और फिर यहाँ पे गुरु जो प्रथा रहती है इसको समाप्त कर देते हैं। और गुरु गोविंद सिंह 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित जो गुरु ग्रंथ साहिब रहता है उसी को अगला गुरु मान लिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है आपको देखने को मिलेगा, वो जहाँ पे पूजा होता है, अगर आप देखेंगे वहाँ पे गुरुद्वारे में। और फिर इन्हीं के टाइम में आप देखेंगे जो पाहुल प्रथा एक रहती है, इन्हीं के द्वारा ये चलाई जाती है। पाहुल प्रथा जात बंधन को तोड़ के, मतलब एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करने की ये प्रथा थी, ताकि मतलब पूरी तरह से ये भेदभाव खत्म हो सके और जितने भी सिख हैं वो एक साथ जुड़ सके वहाँ पे। और आदि ग्रंथ का पुनः भी संकलन कराते हैं। उसके बाद समझिए कि औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में जो मैंने बताया 4 पुत्र की इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर एकता में बांधने के लिए आप देखेंगे कि सिखों को एकता में बांधने के लिए फिर ये 5 जो वस्तुएं रहती हैं वो धारण करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे केस, कंघा, कच्छा, करा, कृपान, ये सब चीजें धारण करने के बोलते हैं। 5 चीजें जो कि धारण करते हैं वो लोग, मतलब करा, कृपान, इन सब से रक्षा कर सके और फिर एक सूत्र में ये लोग बंध सके, इसके लिए ये 5 चीजें जारी करते हैं सभी सिखों के लिए। और एक पठान अमीन खां रहता है नाम, वो फिर इनकी मृत्यु कर देता है, मतलब मार देता है इनको, समझिए। तो ये सिख के 10वें गुरु जो थे इनका इतिहास था। इसके बाद मतलब अब समझिए कि जो आदि ग्रंथ है उसी को मान लिया गया कि अब सिख के अगले गुरु नहीं आएंगे, आदि ग्रंथ ही है जो, उसी की पूजा की जाएगी। और फिर मतलब जो है वो यहाँ से गुरु पद जो रहती है वो समाप्त हो जाती है। और इसके बाद अब हम देखेंगे अगले वीडियो में जो बंदा बहादुर का इतिहास रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बंदा बहादुर मैंने जो बोला था 3 फेज में हमें देखना है। एक फेज में तो हम देखेंगे जितने भी 10 गुरु हुए वो देख लिया हम। और फिर यहाँ पे आता है बंदा बहादुर और फिर उसके बाद रंजीत सिंह आते हैं, जो कि पूरी तरह से वहाँ पे एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करते हैं, वो हम देखेंगे। बंदा बहादुर का भी युद्ध होगा बहुत सारा और बंदा बहादुर को बहुत प्रताड़ना के साथ मार दी जाएगी। तो ये 2 चीजें हम यहीं पे देख लेंगे अगले वीडियो में। और फिर वहीं पे हम आंग्ल सिख भी युद्ध थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और अगला वीडियो लास्ट ही वीडियो होगा मेडिएवल हिस्ट्री का, तो वो आप लोग बिल्कुल सीक्वेंस में देखें तो ज़्यादातर चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये हम मेरा यहाँ पे समाप्त होता है। 10 गुरु के बारे में हमने देख लिया और इसके बाद हम ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें, अब गुरु के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हैं नहीं इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट एग्जाम से फैक्ट जो रिलेटेड है वो तो मैंने दे ही दिया। लेकिन अब इसमें हम बंदा बहादुर और फिर रंजीत सिंह के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा हम प्रशासनिक चीज़ें भी वहाँ पे बात करेंगे जो रंजीत सिंह क्या था। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और कृपया आप लोग सीक्वेंस से देखें। ओके गाइस, थैंक यू।